महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के ने दिए विधायकों को मुंबई रहने के निर्देश। 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने का आदेश। यह बड़ी खबर है। मैं सीधे चल रहा हूं अभिषेक भाई के पास। अभिषेक भाई, बीजेपी ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिए वहां पर रुकने के। क्या हलचल है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की ओर से ये माना जा रहा है, बीजेपी खेमे में ये चर्चा है कि अब स्टेज सेट हो चुका है, सिर्फ फाइनल पुश की बारी है। और वो अभी जो लीगल कंसल्टेशन चल रहे हैं इस समय, अभी जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, निशांत, आप ये मान लीजिए इन मीटिंग के ख़त्म होते ही एक क्लियर पिक्चर तैयार हो जाएगी। और बीजेपी का ये मानना है उस क्लियर पिक्चर में टाइम नहीं लगेगा। उनका ये मानना है कि जल्दी से जल्दी होगा, सिर्फ लीगल हर्डल्स को हमको एड्रेस करना है, बाकी पूरी तैयारी है। और इसी के मद्देनज़र इन विधायकों को कहा गया है कि मुंबई आ जाएं, क्योंकि मानना ये बीजेपी का कि जिस तारीख को बुलाया है 29 तारीख को, उसके आसपास ही उनकी ज़रूरत विधानसभा में पड़ सकती है। आप जो बता रहे, एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है सियासत। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे का दौरा करने गए आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल कमेंट। शॉर्ट जगह बगल में बागी विधायकों पर जमकर बरसे जूनियर ठाकरे। फ्लोर टेस्ट से पहले मोरालिटी टेस्ट दें बागी। आदित्य ठाकरे ने कहा 15 से 16 हमारे संपर्क में बाकी विधायक इस्तीफा दें। बिग वॉल पर यहां पर अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आपदा में अवसर तलाश रहे हैं आदित्य ठाकरे। इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्ला हादसे के निरीक्षण के दौरान आदित्य ठाकरे का राजनीतिक बयान। फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे गुट को मोरालिटी टेस्ट करना चाहिए। गुवाहाटी में होटल पर तैनात सेना को कश्मीर भेजना चाहिए। गुवाहाटी में ठहरे लोगों में 15 से 16 हमारे संपर्क में हैं। मैं सीधे चलूंगा इस ब्रेकिंग और वॉल के साथ, सीधे मैं चलूंगा पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश जी, सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, इनको लेकर नाराजगी है, चाहे वो संजय राउत हो, इनको लेकर नाराजगी है, इन लोगों का अभी भी जो एटीट्यूड है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इनके एटीट्यूड के कारण ही ये संकट पैदा हुआ है निशांत भाई, बड़ी सीमा तक। मगर मुझे लगता है अड़चन इनसे ज्यादा कहीं शरद पवार को लेकर है। मुझे लगता है सरकार दूसरी बन सकती है, बहुमत का प्रदर्शन भी जिसके पास संख्या बल है वो कर देगा। मगर क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आ जाएगी? क्या हम ये मानकर चलें कि अपने अस्तित्व को ऐसे ही खाक में मिलने देंगे उद्धव ठाकरे और उनका परिवार और शिवसेना के बचे कुचे लोग? और क्या शरद पवार वो एक बड़ी हस्ती माने जाते रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जिनके संपर्क सामाजिक तत्वों से लेकर सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं से लेकर सभी पार्टियों में सुमधुर रहे हैं, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा इस सरकार के बाद? तो उनको लेकर ही सबसे बड़ी अड़चन तो इन बागी नेताओं की थी शिवसेना के, तो उनका क्या होने वाला है? तो मुझे लगता है कि पवार इसको चुपचाप हार को अपने जीवन की सद्या में स्वीकार कर लेंगे या शिव सैनिक सड़क पर आकर बच्चे कुछ उत्पात नहीं करेंगे, ये संभावना बची रहती है। और कानूनी लड़ाई इतनी जल्दी तय होने वाली नहीं है कि दल बदल कानून को लेकर जितनी असमंजस है, मुझे लगता है पूरी एक संवैधानिक पीठ के बैठने की जरूरत है तो ये बात स्पष्ट करे कि कोई भी ऐसा लूप होल ना बचे कि दल बदल कानून इस तरह का हो सके और मोहलत लोगों को मिले जोड़ तोड़ की और संख्या बढ़े। आप जो बता रहे सर, इसके साथ एक और बड़ी खबर है, बागियों की उद्धव से नाराजगी की वजह आई सामने। बागी विधायक उदय सामंत ने उद्धव से नाराजगी की वजह बताई। शॉर्ट्स के साथ, मैं साजिशों से तंग आकर गुवाहाटी आया हूं। कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर संभाजी छत्रपति को राज्यसभा में जाने से रोका। मैं शिंदे के साथ आया क्योंकि वो बाला साहब के हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इनका। मैं सीधे इस खबर के बाद सीधे एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आप मेरे साथ मौजूद हैं यहां पर शंभुनाथ जी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, खासकर ये देखते हुए कि नाराजगी एनसीपी से है, कांग्रेस से है, संजय राउत से है और आदित्य से है। देखिए, शुरू में ही खबरें आई थी कि जो एक तो उद्धव ठाकरे चूंकि अपने विधायकों से मिलते नहीं है, यहाँ तक कि मंत्रियों से नहीं मिलते जो शिवसेना के हैं, इसके बजाय वो एनसीपी के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, तो एक नाराजगी तो चल ही आ रही थी। लेकिन हिंदुत्व की बात का तो ये उनका एक बहाना हो सकता है।
असली बात है कि वो हो सकता है कि अपने मंत्रालयों से खुश न रहो, या वो जो कामकाज करते हो उनको मंजूरी न मिलती हो, ऊपर से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब चूंकि वो बागी है, इसलिए बहुत सारे बहाने तलाशे जा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं।